हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आशु आकाश सिंह। एमएस वर्ड के पिछले वीडियो में हम लोगों ने फाइल मेन्यू के बारे में जाना था, जिसमें न्यू, ओपन, सेव, सेव एज एंड प्रिंट इन 5 कमांड्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग होम टैब के बारे में जानेंगे, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एमएस वर्ड ओपन कर लेते हैं। जैसा हमें पता है कि एमएस वर्ड को ओपन करने के लिए रन डायलॉग बॉक्स को हम लोग ओपन करेंगे, विंडो की +R और सिंपली यहाँ टाइप करेंगे विन वर्ड और ओके पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम लोग ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो एक ब्लैंक वर्ड डॉक्यूमेंट हमारे सामने ओपन हो जाएगा। अब हम लोग शुरू करते हैं होम टैब। होम टैब में ये सारे ऑप्शंस के बारे में एक एक करके हम लोग जानना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ दिख रहा है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड एक टेम्पररी स्पेस होता है। जब भी हम किसी डॉक्यूमेंट को, जब भी हम किसी टेक्स्ट को कट या कॉपी करते हैं तो टेम्पररी वो टेक्स्ट हमारे क्लिपबोर्ड में जाकर सेव हो जाता है और ये टेम्पररी मेमोरी होता है। जब तक हमारा वर्ड एप्लीकेशन ओपन रहेगा तब तक क्लिपबोर्ड में वो टेक्स्ट हमारा सेव रहेगा और जैसे हम लोग वर्ड एप्लीकेशन को बंद कर देते हैं क्लिपबोर्ड से वो डेटा इरेज हो जाता है। तो क्लिपबोर्ड क्या होता है? इट इज़ अ टेम्पररी स्पेस वेयर द टेक्स्ट विच इज़ कट और कॉपी इज बीइंग सेव्ड फॉर फ्यूचर रेफरेंस और टू पेस्ट। जैसे हम लोग पेस्ट करेंगे एक क्लिपबोर्ड से डेटा हमारे डॉक्यूमेंट में आकर पेस्ट हो जाया करता है। सबसे पहले यहाँ हम कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं। सिंपली टेक्स्ट लिखने के लिए एमएस वर्ड में एक कमांड दिया गया है RAND, तो इज इक्वल टू RAND फॉलोड बाई पैरेंथेसिस। एंटर की प्रेस करते हैं, ये पहले से लिखा हुआ कुछ टेक्स्ट हमारे सामने आ जाता है। अब पहला ऑप्शन यहाँ पर हमारा दिख रहा है कट। कट क्या होता है? जब भी हमें किसी टेक्स्ट, सिलेक्टेड टेक्स्ट को एक प्लेस से मूव कर दूसरे प्लेस पे ले जाना होता है तो उसे हम लोग कट कहते हैं। कट और कॉपी में डिफरेंस समझना ज़रूरी है। कट का मतलब होता है किसी टेक्स्ट को एक जगह से दूसरे जगह पर उसी डॉक्यूमेंट में या अदर डॉक्यूमेंट में ले जाना। यानी कट का मतलब ये टेक्स्ट यहाँ से हमारा हट जाएगा और जहाँ दूसरे जगह हम लोग पेस्ट करेंगे वहाँ पर जाकर वो पेस्ट हो जाएगा। लेकिन कॉपी का मतलब होता है जब हमें किसी पर्टिकुलर सिलेक्टेड टेक्स्ट को जहाँ से हम लोग कॉपी कर रहे हैं वहाँ भी रखना है और जहाँ हम लोग पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ भी रखना है, तो उसे सिंपली हम लोग कॉपी कहते हैं। सिंपल भाषा में कट का मतलब अगर हम अपने किसी कॉपी के एक पेज को फाड़ कर और दूसरे जगह अगर हम लोग चिपका लें तो वो कट हो गया। और पेस्ट का मतलब होता है कि हम अपने किसी कॉपी के किसी पेज का फ़ोटो कॉपी कर लें और उस फोटो कॉपी को कोई दूसरे जगह चिपका लें तो वो हमारा कॉपी हो जाता है। यानी कट का मतलब हमारा टेक्स्ट किसी एक ही जगह प्लेस रहेगा, लेकिन कॉपी में हमारा टेक्स्ट दोनों जगह प्लेस रहता है। तो कट करने के लिए सबसे पहले हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं। एक टेक्स्ट को ये सिलेक्शन यहाँ बना लिया हम लोगों ने सपोज़, फिर हम सिंपली प्रेस करेंगे कट पर। कट का शॉर्टकट होता है Ctrl+X, जो कि यहाँ पर आपको टूल स्ट्रिप में दिख रहा होगा। कट का शॉर्टकट होता है Ctrl+X और कॉपी का शॉर्टकट होता है Ctrl+C और पेस्ट का शॉर्टकट होता है Ctrl+V। शॉर्टकट से काम करेंगे हमारा काम जल्दी होगा। तो टेक्स्ट को सिंपली पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम कट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो पोर्शन वहाँ से हट जाएगा। वो पोर्शन वहाँ से हट गया। अब जहाँ पेस्ट करना है हम अपने कर्सर को सिंपली वहाँ पर क्लिक करके और पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो वही सेम डॉक्यूमेंट वहाँ आकर हमारा पेस्ट हो जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं कि कट में वो सिलेक्टेड टेक्स्ट वहाँ से हटकर और जहाँ हम लोग पेस्ट करने के लिए अपने कर्सर को क्लिक किया हमने वहाँ पर आकर वो पेस्ट हो गया। तो ये था कट कमांड। और कॉपी कमांड के लिए अगेन हम किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद क्लिक करते हैं कॉपी पर। जैसे ही कॉपी पे हमने क्लिक किया तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो टेक्स्ट हमारा वहाँ से हटा नहीं बल्कि वहीं पर है। और कर्सर को जहाँ हमें पेस्ट करना है क्लिक करने के बाद जैसे ही पेस्ट पे क्लिक करते हैं वो टेक्स्ट हमारा वहाँ कॉपी हो जाता है। तो यहाँ क्लियर विजिबल है कि कट में सिलेक्टेड टेक्स्ट वहाँ से हटकर जहाँ हम लोग पेस्ट करते हैं वहाँ पर आ जाता है, लेकिन कॉपी के केस में जहाँ से कॉपी कर रहे हैं वो टेक्स्ट वहाँ भी प्लेस होता है और जहाँ पेस्ट करते हैं वहाँ पर भी होता है। क्लियर?
इसके स्टेप्स हम लोग लिख लेते हैं। तो सर पहला हम लोगों का है, पहला है कट। इट इज यूज्ड टू मूव द टेक्स्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये किसी टेक्स्ट को मूव करने के लिए यूज होता है, वन प्लेस टू अनदर। इसके स्टेप्स टू कट: select the text, click on home tab, click on cut और press Ctrl plus X। Place the cursor where you want to place the text, click on paste और Ctrl plus B। तो ये हमारे स्टेप हो गए किसी भी टेक्स्ट को कट करने के लिए। अगला हम लोगों का है कॉपी। कॉपी का इट इज यूज्ड टू कॉपी द टेक्स्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कॉपी का मतलब जैसा कि हमने पहले बताया कि हमारा टेक्स्ट जहाँ से हम लोग कॉपी कर रहे हैं वहाँ भी रहेगा और जहाँ पेस्ट करने जा रहे हैं वहाँ भी रहेगा। स्टेप्स टू कॉपी, सेम स्टेप्स होंगे जो हमारे कट में होते हैं। इसे भी हमने कॉपी और पेस्ट कर दिया और जहाँ पर कट है वहाँ पर सिंपली हम लोग कॉपी कर लेंगे। क्लिक ऑन कॉपी और कंट्रोल सी। कॉपी का शॉर्टकट होता है कंट्रोल सी। अगला ऑप्शन हमारा यहाँ दिख रहा है फॉर्मेट पेंटर। देखिए फॉर्मेट पेंटर क्या होता है। फॉर्मेट पेंटर इज यूज्ड टू कॉपी द फॉर्मेट ऑफ द टेक्स्ट। यानी फॉर्मेट का मतलब होता है किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करना, इटैलिक्स करना, कलर करना, बैकग्राउंड कलर को चेंज करना, ये हमारे फॉर्मेटिंग में आता है। जैसे पहले मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। सपोज इस टेक्स्ट को हम लोगों ने यहाँ बोल्ड कर दिया, इससे हमने कुछ कलर से हमने कलर कर दिया और हम इसके स्टाइल को कुछ चेंज कर देते हैं। सपोज हम इसको कुछ अंडरलाइन कर देते हैं और इटैलिक्स भी कर देते हैं। ये हमने इस टेक्स्ट पर हमने यहाँ पर एक फॉर्मेटिंग कर ली। अब हमारा मकसद ये है कि जो फॉर्मेटिंग हमने यहाँ पर की है सेम यही फॉर्मेट यहाँ पर भी कॉपी हो जाए। ध्यान दीजिएगा कि हम फॉर्मेट को कॉपी करने की बात कर रहे हैं, टेक्स्ट को कॉपी करने की बात नहीं कर रहे। तो अगर हमें इस फॉर्मेट को कॉपी करना है तो सिंपली जिस फॉर्मेट को कॉपी करना हो पहले उसे सेलेक्ट कर लेंगे, फिर होम टैब में जाकर क्लिक करेंगे फॉर्मेट पेंटर पर। जैसे ही फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करते हैं डॉक्यूमेंट सेक्शन में आते ही देखिए कर्सर चेंज हो जाता है और ये एक ब्रश के तौर पर यहाँ पर बन जाता है। और सिंपली जिस टेक्स्ट पर हमें इस फॉर्मेट को अप्लाई करना है हम इसे ऐसे ड्रैग कर लेते हैं सिलेक्ट करते हुए। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि ये हमारा जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है वो भी सेम फॉर्मेट में खुद ब खुद कॉपी हो चुका है। तो फॉर्मेट पेंटर में ध्यान देने की ज़रूरत है कि फॉर्मेट पेंटर का मतलब होता है वी हैव टू कॉपी द फॉर्मेट नॉट द टेक्स्ट। टू कॉपी द टेक्स्ट सिंपली वी विल यूज द कॉपी कमांड एंड इफ वी हैव टू कॉपी द फॉर्मेट ऑफ द टेक्स्ट देन वी विल यूज फॉर्मेट पेंटर। फिर से मैं दिखाता हूँ फॉर्मेट पेंटर का मतलब क्या होता है। फॉर्मेट पेंटर का मतलब अगर हम किसी एक टेक्स्ट के फॉर्मेट को दूसरे टेक्स्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं तो सिंपली उस टेक्स्ट को पहले सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद होम टैब में क्लिपबोर्ड सेक्शन के अंदर हम फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जैसे ही हम अपने कर्सर को डॉक्यूमेंट सेक्शन में लाते हैं तो ये देखिए यहाँ पर खुद ब खुद एक ब्रश बन जाता है और हम उसे अपने टेक्स्ट के ऊपर ऐसे सिलेक्ट करते हुए ड्रैग करते हैं और हम अपने माउस कर्सर को जैसे ही रिलीज़ करेंगे तो हमारा वो फॉर्मेट उस टेक्स्ट पर खुद ब खुद अप्लाई हो जाएगा। तो ये है हमारा
फॉर्मेट पेंटर. फॉर्मेट पेंटर कमांड इज यूज्ड टू कॉपी द फॉर्मेट नॉट द टेक्स्ट. ये क्लियर है? इसके बारे में लिखते हैं हम लोग. तो अगला हम लोग का है फॉर्मेट पेंटर. फॉर्मेट पेंटर, it is used to copy the format of the text. It is used to copy the format of the text. Steps to format printer. First point, select the text of which you want to copy the format. Second, click on Home tab. Third, click on Format Printer. Fourth, select the text on which you want to apply the format. That's it. सबसे पहले हम उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे जिसके फॉर्मेट को हम कॉपी करना चाहते हैं. होम टैब में हम फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक करेंगे और उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे जिस पर हम लोग अपने फॉर्मेट को अप्लाई करना चाहते हैं. तो ये है हमारा फॉर्मेट प्रिंटर. एक बार हम फिर से इसे दिखा देते हैं प्रैक्टिकली. सपोज हम इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, इसे हम बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कर लेते हैं और यहाँ पर इसे हम कलर कर लेते हैं. सपोज कोई भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं. उसके बाद अब इसी फॉर्मेट को हमें यहाँ अप्लाई करना है, तो हम इसे सेलेक्ट करेंगे. सेलेक्ट करने के बाद होम टैब के अंडर हम फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कर देंगे. फॉर्मेट पेंटर पे सिंगल क्लिक करने के बाद जिस टेक्स्ट पर हमें इस फॉर्मेट को अप्लाई करना है, सिंपली हम उसे ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे. सेलेक्ट करते ही हम देखेंगे कि सेम वही फॉर्मेट उस पर भी अप्लाई हो चुका है. तो ये है हमारा फॉर्मेट पेंटर. तो फिर से दोहरा देता हूँ, फॉर्मेट पेंटर इज यूज्ड टू कॉपी द फॉर्मेट ऑफ द टेक्स्ट, नॉट द टेक्स्ट. ये टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए नहीं बल्कि टेक्स्ट के फॉर्मेट को कॉपी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. आगे आते हैं. अगला हम लोगों का है फॉन्ट. ये फॉन्ट में पहला हम लोग का है ये सिंपली फॉन्ट. फॉन्ट क्या होता है? द वे ऑफ राइटिंग इज कॉल्ड फॉन्ट. कि जिस तरीके से हम लोग लिखते हैं वो हमारा फॉन्ट कहलाता है. फॉन्ट इट इज़ द वे ऑफ राइटिंग. जिस तरह से हम ये देखेंगे कि हर किसी की हैंड राइटिंग अलग अलग होती है, तो उसी हैंड राइटिंग को कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में फॉन्ट कहा जाता है. जब हम फॉन्ट के इस ड्रॉप डाउन बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही हमें इन नंबर ऑफ फॉन्ट्स मिलते हैं. हमें बहुत सारे फॉन्ट मिलते हैं. हम जिस फॉन्ट पे टाइप करना चाहें उस फॉन्ट में हम लोग टाइप कर सकते हैं. ये खुद की चॉइस होती है या कोई रिक्वायरमेंट होती है. तो फॉन्ट इंग्लिश में भी होती है और हिंदी में भी होती है. जिस तरह का फॉन्ट हम टाइप करना चाहें उस तरह के फॉन्ट में हम टाइप कर सकते हैं. तो सिंपली इट इज़ द वे ऑफ राइटिंग. तो फॉन्ट को चेंज करने का स्टेप्स क्या होते हैं? सपोज ये कोई हमारा टेक्स्ट है, हम चाहते हैं कि हम इस टेक्स्ट के फॉन्ट को चेंज करें. तो टेक्स्ट के फॉन्ट को चेंज करने के लिए सबसे पहले हमें टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा. टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद होम टैब में जाएंगे और इस फॉन्ट ड्रॉप डाउन बॉक्स पर क्लिक करेंगे. जैसे ड्रॉप डाउन बॉक्स पे क्लिक करेंगे हमें बहुत सारे फॉन्ट मिलते हैं. हम किसी भी फॉन्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं. सपोज अभी हमारा करंट फॉन्ट है कैम्ब्रिया मैथ्स. कैम्ब्रिया मैथ अभी हमारा करंट फॉन्ट है. हम इसे चेंज करके सपोज कैलिब्री करना चाहते हैं, हम कैलिब्री पर जाकर इस पर क्लिक कर देंगे. जैसे ही यहाँ देखिए कि ये वे ऑफ राइटिंग अलग है और ये वे ऑफ राइटिंग अलग है, क्योंकि ये वे ऑफ राइटिंग हमने चेंज कर दिया है कैलिब्री में. यहाँ जहाँ जाकर देखें ये यहाँ लिखा हुआ है कैलिब्री और यहाँ पर आकर देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कैम्ब्रिया मैथ. फिर से देख लेते हैं. किसी फॉन्ट को चेंज करने के लिए सिंपली उसे सिलेक्ट करेंगे. सिलेक्ट करने के बाद हम फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में जाकर फॉन्ट ड्रॉप बॉक्स में क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद जो फॉन्ट हमें सिलेक्ट चाहिए होगा उस पर सिंपली क्लिक कर देंगे तो हमारा वो फॉन्ट चेंज हो जाया करेगा. तो ये हमारा फॉन्ट हो गया अल्जेरियन. अल्जेरियन फॉन्ट जानकारी के लिए ये लोअर केस में नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ अपर केस में ही होता है. लोअर केस का मतलब होता है स्मॉल लेटर्स यानी कि ये, और अपर केस का मतलब होता है कैपिटल लेटर्स यानी कि ये. तो अल्जेरियन फॉन्ट सिर्फ और सिर्फ अपर केस में होता है, लोअर केस में नहीं होता. तो फॉन्ट क्या हुआ? वे ऑफ राइटिंग. और फॉन्ट को चेंज करने का हम लोगों ने स्टेप्स देखा, आइए इसे हम लिख लेते हैं. स्टेप्स टू चेंज द फॉन्ट.
फर्स्ट select the text of which you want to change the font. Second, click on home tab, फिर click on drop down button of the font का ड्रॉप डाउन बटन ये है, ये पर्टिकुलर यहाँ पे लिखा भी हुआ है फॉन्ट, इस पर सिंपली क्लिक करेंगे तो हमारा ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन हो जाएगा। और फोर्थ, क्लिक ऑन द रिक्वायर्ड फॉन्ट, और जो फॉन्ट हमें ज़रूरत है उस पर सिंपली हम लोग क्लिक कर देंगे। तो ये स्टेप्स है हमारे फॉन्ट को चेंज करने का। उसी के बगल में यहाँ पर हमें दिखेगा फॉन्ट साइज़। फॉन्ट साइज़ का मतलब कि जो हम फॉन्ट जो लिख रहे हैं इसके साइज़ को बढ़ाना या घटाना, ये हमारा होता है फॉन्ट साइज़। तो इट इज़ द साइज़ ऑफ द फॉन्ट, इट इज़ यूज टू चेंज द साइज ऑफ द फॉन्ट। तो फॉन्ट साइज़ क्या है हमारा? फॉन्ट साइज़, इट इज़ यूज टू चेंज द साइज ऑफ द फॉन्ट, इट इज़ यूज टू चेंज द साइज ऑफ द फॉन्ट। इसके स्टेप्स को पहले हम लोग प्रैक्टिकली देख लेते हैं, फिर इससे हम लोग लिखना शुरू करेंगे। पहला, सपोज यहाँ कुछ लिखा हुआ है, हम सिलेक्ट करते हैं। तो अभी हमारा जो करंट फॉन्ट साइज़ है वो देखिए 15 है। अगर इसे हमें चेंज करना हो तो हम सिंपली इस ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करेंगे, और फॉन्ट साइज़ अगर बढ़ाना हो तो देखिए 16, सिंपली हम सपोज इस पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ ध्यान से खुद देख लीजिए कि ये फॉन्ट साइज़ 15 है, यहाँ 15 है, और ये हमारा जो फॉन्ट साइज़ है वो 24 है। तो 24 वो बड़ा है और 15 वाला छोटा, जाहिर सी बात है। तो इस तरह से हम फॉन्ट साइज़ को बढ़ा या घटा सकते हैं। अगर इसे कम करना हो सिलेक्ट करेंगे और हम अपने फॉन्ट साइज़ पे सपोज 10 कर लेते हैं। देखिए ये फॉन्ट साइज़ काफ़ी छोटा हो गया। तो फॉन्ट साइज़ होता है हम अपने फॉन्ट के साइज़ को चेंज करना, इसे बढ़ाना या घटाना। अगर हम इस ड्रॉप डाउन पे जाएं तो ये ध्यान देंगे कि यहाँ मिनिमम फॉन्ट साइज़ हमारा 8 है और मैक्सिमम फॉन्ट साइज़ हमारा 72 है। दैट मीन्स कि हम इस ड्रॉप डाउन बटन से 8 से छोटा अपने फॉन्ट साइज़ को नहीं कर सकते हैं, और 72 से हम बड़ा अपने फॉन्ट साइज़ को नहीं कर सकते हैं। सपोज हमें अपने फॉन्ट साइज़ को, पहले इसके स्टेप्स को लिख लेते हैं फिर हम उसके आगे बात करते हैं। तो स्टेप्स टू चेंज द फॉन्ट साइज़, स्टेप्स टू चेंज द फॉन्ट साइज़। तो पहला, select the text. Second, click on home tab, click on font size drop down button and select the required font size. यहाँ पर एक नोट में यहाँ लिख देते हैं कि नोट the minimum font size is 8 and the maximum font size is 72। मिनिमम 8 होता है और मैक्सिमम 72 होता है। अब अगर हमें कभी रिक्वायर्ड हुआ कि हम अपने फॉन्ट साइज़ को 8 से छोटा और 72 से बड़ा करना चाहते हैं तो उस केस में क्या करेंगे? उस केस में फॉन्ट साइज़ के बगल में देखिए ये हमारा है ग्रो फॉन्ट और इंक्रीज फॉन्ट, और ये हमारा है डिक्रीज फॉन्ट, यानी कि इंक्रीज फॉन्ट साइज़ और डिक्रीज फॉन्ट साइज़, ये हमारे दो यहाँ बटन्स बने हुए हैं। इन बटन्स की मदद से हम अपने फॉन्ट साइज़ को मिनिमम 1 तक ले जा सकते हैं। डिक्रीज फॉन्ट साइज़ की मदद से हम अपने फॉन्ट साइज़ को मिनिमम 1 तक ले जा सकते हैं, और इंक्रीज फॉन्ट साइज़ बटन से हम अपने फॉन्ट साइज़ को जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। एक एग्जांपल के तौर पर देख लेते हैं। सबसे पहले सिलेक्ट करते हैं। अगर हम यहाँ ऑप्शन पर जाएंगे तो हमें मिनिमम 8 मिलेगा, 8 के नीचे हमें नहीं मिलेगा। अब अगर हम यहाँ डिक्रीज फॉन्ट साइज़ पे क्लिक करें तो अब ध्यान दीजिएगा कि ये जो नंबर है ये घटता नज़र आएगा। ये देखिए 7 6 5 4 3 2 1। तो ये 1 हमारा ये सबसे छोटा मिनिमम फॉन्ट साइज़ हो गया। तो अगर हमें अपने फॉन्ट साइज़ को 8 से छोटा करना हो तो हम डिक्रीज फॉन्ट साइज़ पर जाएंगे, और अगर हमें अपने फॉन्ट साइज़ को 72 से बड़ा करना हो, ये 72 हो गया, अगर इससे ही बड़ा करना हो तो इंक्रीज फॉन्ट साइज़ पे क्लिक करेंगे। देखिए ये बढ़ते जा रहा है। तो जितना चाहे उतना हम इसे हम लोग बढ़ा सकते हैं।
तो अगर हमें अपने फॉन्ट साइज़ को इस ड्रॉप डाउन बॉक्स में 8 या 72 से छोटा या बड़ा करना है तो हम इंक्रीज फॉन्ट साइज और डिक्रीज फॉन्ट साइज बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला ये हमारा है चेंज केस। सबसे पहले केस क्या होता है, तो केस होता है कि केस बेसिकली हमारे एमएस वर्ड में केस 5 तरह के होते हैं, अपर केस, लोअर केस, सेंटेंस केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टॉगल केस। ये 5 तरह के केस होते हैं। अपर केस का मतलब कि जितने भी हमारे टेक्स्ट हैं वो कैपिटल लेटर में लिखे जाएंगे। सपोज ये अपर केस है, जितने भी हमारे टेक्स्ट है वो कैपिटल लेटर में लिखे हुए हैं। लोअर केस का मतलब होता है कि सभी टेक्स्ट स्मॉल लेटर में लिखे जाएंगे, ये लोअर केस होता है, ये लोअर केस है। सेंटेंस केस का मतलब होता है, जिसको हम लोग नॉर्मल भाषा में प्रॉपर केस भी कहते हैं, कि जो फर्स्ट वर्ड होता है सेंटेंस का वो कैपिटल लेटर में होगा और बाकी सभी स्मॉल लेटर्स में होंगे, यानी कि जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है वो अपर केस में होगा और बाकी सभी अल्फ़ाबेट्स लोअर केस में होंगे। ये हमारा है सेंटेंस केस। कैपिटलाइज ईच वर्ड का मतलब हर वर्ड का पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल लेटर में होगा और बाकी सभी लोअर केस में होंगे। यानी जैसे आशु एक पहला वर्ड, आशु एक वर्ड है जिसमें फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैपिटल है यानी अपर केस में है, बाकी के लेटर्स लोअर केस में है। आकाश एक दूसरा वर्ड है जिसमें आकाश का जो ए है यानी जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है वो अपर केस में है, बाकी लोअर केस में है। और सिंह के जो एस है वो अपर केस में है और बाकी के अल्फ़ाबेट्स लोअर केस में है। तो ये हमारा है कैपिटलाइज ईच वर्ड। और टॉगल केस में होता है कि फर्स्ट अल्फ़ाबेट लोअर और बाकी सभी फर्स्ट अल्फ़ाबेट लोअर केस में होंगे और बाकी अपर केस में होंगे, कुछ इस तरीके से। ये हमारा है सिंपली टॉगल केस। तो फिर से देख लेते हैं। अपर केस, अपर केस का मतलब हो गया सभी अल्फ़ाबेट्स अपर केस में लिखे जाएंगे यानी कैपिटल लेटर में लिखे जाएंगे। लोअर केस का मतलब होता है कि सभी के सभी अल्फ़ाबेट्स स्मॉल लेटर्स में लिखे जाएंगे यानी कि लोअर केस में छोटे अक्षरों में लिखे जाएंगे। तीसरा सेंटेंस केस। सेंटेंस केस का मतलब होता है कि हर वर्ड का या हर सेंटेंस का जो पहला अल्फ़ाबेट है वो अपर केस में होगा, बाकी सभी लोअर केस में होंगे, जिस केस में अमूमन नॉर्मली हम लोग लिखा करते हैं। जब भी हम लोग लिखते हैं तो ध्यान दीजिए कि पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल में होता है और बाकी सब स्मॉल में होते हैं। अगला है कैपिटलाइज ईच वर्ड। कैपिटलाइज ईच वर्ड का मतलब कि हर वर्ड का पहला अल्फ़ाबेट अपर केस में होगा और बाकी सभी अल्फ़ाबेट्स लोअर केस में होंगे। और अगला है हमारा टॉगल केस। टॉगल केस का मतलब होता है अगला है टॉगल केस। टॉगल केस का मतलब होता है कि जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है वो लोअर केस में होगा और बाकी के अल्फ़ाबेट अपर केस में होंगे। ये टॉगल केस है। तो स्क्रीन पर सामने है कि हर केस का मतलब अलग अलग तरीक़ों से टोटल 5 केसेस होते हैं और पांचों केस में किस तरीके से लिखेंगे ये एज एग्जाम्पल स्क्रीन पर सामने दिख रहा है। अब आइए इसे हम लोग कमांड के थ्रू करने की कोशिश करते हैं। सपोज यहाँ कुछ हम लिख देते हैं। पहले हम सेलेक्ट कर लेते हैं पहले किसी टेक्स्ट को, और ये देखिए जो बटन दिख रहा है जिसमें कैपिटल ए और स्मॉल ए लिखा हुआ है, इसे ये है चेंज केस। जैसे इस पर क्लिक करेंगे ये पांचों केस हमारे सामने दिखेंगे। देखिए सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड एंड टॉगल केस। ये टोटल 5 तरह के केस होते हैं। सबसे पहले बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो भी सेंटेंस होता है वो सेंटेंस केस में लिखा होता है। हम सेंटेंस केस पे क्लिक करते हैं तो सामने दिख रहा है कि जो पहला वर्ड है वो कैपिटल में है, बाकी सभी स्मॉल में है, कोई बड़ी बात नहीं। अब हम यहाँ क्लिक करके कर लेते हैं इसे लोअर केस। जैसे इसे लोअर केस करेंगे तो देखिए कि सारे के सारे जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो चुके हैं खुद ब खुद। ये हमारा लोअर केस है। थर्ड, जैसे क्लिक करते हैं अपर केस पर तो सभी के सभी अल्फ़ाबेट खुद ब खुद ही अपर केस में कन्वर्ट हो चुके हैं यानी कि कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो चुके हैं। अगला हम लेते हैं कैपिटलाइज ईच वर्ड। कैपिटलाइज ईच वर्ड में देखिए कि हर
वर्ड का जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है वो कैपिटल लेटर में है और उसके बाद के सभी अल्फ़ाबेट्स, सभी टेक्स्ट लोअर केस में लिखे हुए हैं। तो ये हमारा है कैपिटलाइज ईच वर्ड। और आखिरी है टॉगल केस। टॉगल केस में जैसा कि हमने पहले बताया कि फर्स्ट अल्फ़ाबेट लोअर केस में होगा, हर वर्ड का फर्स्ट अल्फ़ाबेट लोअर केस में होगा और बाकी के सभी अल्फ़ाबेट अपर केसेस में होंगे। तो ये 5 तरह के केस हैं जो MS वर्ड में पाए जाते हैं: लोअर केस, अपर केस, सेंटेंस केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड एंड टॉगल केस। ये 5 तरह के केस हैं। इनके देने का बेसिकल पर्पस क्या होता है? कभी कभी ऐसा होता है कि हम बिना अपने टेक्स्ट पर ध्यान दिए हुए और अपने डॉक्यूमेंट को तैयार कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट को तैयार करने के बाद याद आता है कि ये डॉक्यूमेंट तो हमें सभी अपर केस में लिखने थे और हमने सभी उसे लोअर केस में टाइप कर दिए हैं। तो क्या हम उसे डिलीट करके दोबारा लिखेंगे? बिल्कुल नहीं। सिंपली हम अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और जिस केस में कन्वर्ट करना हो उस टेक्स्ट में उसे हम लोग सिंपली कन्वर्ट कर लिया करेंगे, ताकि हमें दोबारा मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े। हम अपने लिखे हुए टेक्स्ट को किसी भी केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये क्लियर हो गया होगा। आइए इसके बारे में हम लिख लेते हैं। चेंज केस। चेंज केस, इट इज यूज्ड टू चेंज द केस ऑफ द टेक्स्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट। ये केस को चेंज करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ केसेस इन MS वर्ड। फर्स्ट, सेंटेंस केस। सेकंड, अपर केस। थर्ड, लोअर केस। फोर्थ, कैपिटलाइज ईच वर्ड। एंड फिफ्थ, टॉगल केस। अगर हम इसका डिस्क्रिप्शन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि the first alphabet of first word will be in upper case and the rest will be in lower case। किसी भी सेंटेंस का जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट होगा, फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट अल्फ़ाबेट वो अपर केस में होगा और बाकी सभी लोअर केस में होंगे। अपर केस, ऑल द अल्फ़ाबेट्स विल बी इन कैपिटल लेटर्स। विल बी इन कैपिटल लेटर, सॉरी कैपिटल, विल बी इन कैपिटल लेटर। लोअर केस, ऑल द अल्फ़ाबेट्स विल बी इन स्मॉल लेटर। सभी अल्फ़ाबेट स्मॉल लेटर में होंगे। कैपिटलाइज ईच वर्ड, द फर्स्ट अल्फ़ाबेट ऑफ ईच वर्ड इन अ सेंटेंस विल बी इन अपर केस एंड द रेस्ट विल बी इन लोअर केस। कि किसी भी सेंटेंस के पहले वर्ड का जो पहला अल्फ़ाबेट है वो अपर केस में होगा, बाकी सभी लोअर केस में होंगे। और टॉगल केस जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। द फर्स्ट अल्फ़ाबेट ऑफ ईच वर्ड ऑफ अ सेंटेंस विल बी इन लोअर केस एंड द रेस्ट विल बी इन अपर केस। कि किसी भी सेंटेंस के प्रत्येक वर्ड के जो पहला अल्फ़ाबेट है वो लोअर केस में होगा और बाकी सभी अपर केस में होंगे। अगला आ जाते हैं स्टेप्स टू चेंज द केस। केस को चेंज करने का स्टेप क्या है? पहला, सेलेक्ट द टेक्स्ट और वर्ड, क्लिक ऑन होम टैब, क्लिक ऑन चेंज केस, ड्रॉप बटन और सेलेक्ट योर रिक्वायर्ड ऑप्शन और रिक्वायर्ड केस। सिंपली तो चेंज केस क्या हो गया? जो हमें टेक्स्ट के केस को चेंज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 5 तरह के केस होते हैं, 5 के बारे में डिस्क्रिप्शन है और उसके स्टेप हमने यहाँ पर लिख लिए हैं। तो ये हमारा चेंज केस।
आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा ऑप्शन है क्लियर फॉर्मेटिंग। तो क्लियर फॉर्मेटिंग जानने से पहले हमें इसमें कुछ फॉर्मेटिंग के बारे में समझना होगा। तो इस कमांड को अभी हम लोग छोड़ देते हैं और नीचे वाले कमांड्स पर आते हैं। इसको करने के बाद हम इस पर आ जाएंगे। अगला हमारा ये है बी फॉर बोल्ड, आई फॉर इटैलिक्स एंड यू फॉर अंडरलाइन। बोल्ड का मतलब होता है कि अपने टेक्स्ट के इफेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाना, एक होता ना उसे बोल्ड कर देना, उसे गाढ़ा कर देना। तो जैसे सिंपली हम इसे सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही हम बी पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा टेक्स्ट देखिए कि इसका इफेक्ट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया है। तो ये हमारा हो गया बोल्ड। इसका शॉर्टकट कंट्रोल बी भी होता है। कंट्रोल बी सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल बी प्रेस करेंगे तो शॉर्टकट तरीके से हमारा ये खुद ब खुद बोल्ड भी हो जाया करेगा। बोल्ड के बगल में हमें मिलेगा आई फॉर इटैलिक्स। इटैलिक्स का मतलब अपने टेक्स्ट को थोड़ा कर्व कर देना। जैसे सेलेक्ट करते हैं और हम आई पर क्लिक करते हैं तो देखिए कि हल्का सा ये टिल्ट हो जाता है, हल्का ये कर्व हो जाता है। तो ये हमारा हो गया इटैलिक्स। इटैलिक्स का शॉर्टकट होता है कंट्रोल आई। सिंपली सेलेक्ट करके हम कंट्रोल आई पर प्रेस करेंगे तो ये हमारा टेक्स्ट इटैलिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और तीसरा हमें मिलता है यू फॉर अंडरलाइन। अंडरलाइन करने के लिए हम अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही यू पर क्लिक करेंगे वो टेक्स्ट अंडरलाइन हो जाया करेगा। अंडरलाइन का शॉर्टकट होता है कंट्रोल यू। सिलेक्ट करने के बाद हम कंट्रोल यू प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा जो टेक्स्ट है वो अंडरलाइन हो जाता है। अंडरलाइन में यहाँ ध्यान दीजिए कि ड्रॉप डाउन सिंबल बना हुआ है। ड्रॉप डाउन सिंबल का मतलब कि अंडरलाइन करने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी हम एक टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया हमने, इस ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक किया तो आप यहाँ देखें कि अंडरलाइन के बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर बने हुए हैं। हम किसी भी अगर एक ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो उसी पैटर्न पर हमारा जो टेक्स्ट है या वर्ड है वो अंडरलाइन हो जाता है। सपोज हम इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए कि इसके अंडरलाइन का पैटर्न अलग हो गया। ये जो टेक्स्ट है इसके अंडरलाइन का पैटर्न अलग है। थोड़ा सा इसे जूम कर देते हैं ताकि क्लियर दिखे ये चीज़। तो आप देखिए कि इसके अंडरलाइन का पैटर्न अलग है और बाकी सबके अंडरलाइन का पैटर्न अलग है। तो अंडरलाइन में भी हम अलग अलग पैटर्न से अंडरलाइन कर सकते हैं या डिफरेंट कलर्स में भी अंडरलाइन कर सकते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट्स। अंडरलाइन कलर पर जाते हैं और जो कलर हम लोग सेलेक्ट करेंगे उसी कलर में ये अंडरलाइन हो जाया करेगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि ये जो अंडरलाइन है ये ब्लू कलर में है। शायद ये क्लियरली विजिबल है या नहीं, फिर भी यहाँ देख सकते हैं कि ये ब्लू कलर में है और बाकी अंडरलाइन ये ब्लैक कलर में है। तो अब हम अपने अंडरलाइन को डिफरेंट स्टाइल्स और डिफरेंट कलर्स में भी अंडरलाइन कर सकते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट। इसके बारे में लिख लेते हैं हम लोग। बस सिंपली बोल्ड, वन मिनट। बोल्ड, it is used to make the text effect strong। ये टेक्स्ट इफेक्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। स्टेप्स सिंपल हैं स्टेप्स टू बोल्ड के। पहला, सेलेक्ट द टेक्स्ट, क्लिक ऑन होम टैब, क्लिक ऑन होम टैब एंड क्लिक ऑन बटन बी बटन पे हमें क्लिक करना है और सिंपली कंट्रोल प्लस बी। तो हमारा जो टेक्स्ट है वो बोल्ड हो जाएगा। इटैलिक्स करने के लिए सिंपली इटैलिक्स क्या होता है, हल्का कर्व कर देना। इटैलिक्स इट इज यूज्ड टू मेक द टेक्स्ट स्लाइटली कर्व और टिल्ट, हल्का झुकना, हल्का कर्व कर देना, कर्व ही रखते हैं। स्टेप्स फॉर इटैलिक्स, सिंपली सिलेक्ट द टेक्स्ट, क्लिक ऑन होम टैब एंड क्लिक ऑन बटन आई बटन पे क्लिक कर देना है या कंट्रोल प्लस आई पर प्रेस कर देना है। और तीसरा है अंडरलाइन।
इट इज़ यूज टू अंडरलाइन द टेक्स्ट, ये तो क्लियर है बिल्कुल। इट इज़ यूज टू अंडरलाइन द टेक्स्ट, तो अंडरलाइन करने का स्टेप वही सेम है बिल्कुल, ज़्यादा अंतर नहीं है। सिलेक्ट द टेक्स्ट, क्लिक ऑन होम टैब और क्लिक ऑन बटन यू और सिंपली कंट्रोल प्लस यू। तो इन तरीक़ों से हम अपने टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक्स या अंडरलाइन कर सकते हैं। बगल में एक हमें फिर ऑप्शन दिख रहा है स्ट्राइक थ्रो। स्ट्राइक थ्रो क्या होता है? सपोज जब कभी हम अपने नोटबुक में कुछ भी लिखना शुरू करते हैं और कोई वर्ड हमारा गलत हो जाता है तो हम उसे अपने पेन से काट दिया करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं स्ट्राइक थ्रो। तो अगर हमें किसी वर्ड को स्ट्राइक थ्रो करना है या कट करना है, इसका इस्तेमाल बेसिकली जब कभी ऑनलाइन एग्जामिनेशंस होते हैं तो वहाँ पर नॉर्मली बैक स्पेस या डिलीट बटन डिसेबल किए होते हैं, तो हो सकता है टाइप करने में कोई वर्ड मिस्टेक कर जाए। उस केस में जब हम डिलीट नहीं कर सकते तो उसे हम स्ट्राइक थ्रो कर देते हैं, उसे हम काट देते हैं ताकि वो वर्ड कंसीडर ना किया जाए। तो स्ट्राइक थ्रो करने के लिए हम किसी वर्ड को ऐसे सेलेक्ट करेंगे और होम टैब के अंडर में इस स्ट्राइक थ्रो पे क्लिक कर देंगे। तो आप देखिए ये जो वर्ड है यहाँ पर ये कट चुका है। हल्का जूम करके दिखाते हैं कि ये जो वर्ड है देखिए यहाँ पर ये कट चुका है, तो इसे हम लोग बोलते हैं स्ट्राइक थ्रो। तो स्ट्राइक थ्रो का बेसिकली पर्पस होता है किसी टेक्स्ट पे क्रॉस लगा देना। अगर कभी बैक स्पेस या डिलीट बटन डिसेबल किया हुआ हो और टाइप करने में कोई वर्ड गलत हो गया हो तो उससे हम स्ट्राइक थ्रो करके वहाँ सिंपली डिस्प्ले कर देंगे कि इस वर्ड को कंसीडर ना किया जाए। तो ये हमारा होता है स्ट्राइक थ्रो। स्ट्राइक थ्रो के बगल में फिर हमें दिख रहा है सबस्क्रिप्ट और उसके बगल में दिख रहा है सुपरस्क्रिप्ट। ये सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है हम लोग अभी देख लेते हैं। सबस्क्रिप्ट का बेसिकली पर्पस होता है अगर हमें किसी टेक्स्ट को या किसी वर्ड को नॉर्मली छोटा रखना है और किसी वर्ड के नीचे रखना है तो उसे हम लोग सबस्क्रिप्ट कहते हैं। जैसे अगर हमें लिखना हो H2O, तो H2O में जो ये 2 होता है वो H के नीचे लिखा हुआ होता है, उसे हम लोग बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। तो सबस्क्रिप्ट करने के लिए हम जिस वर्ड को या जिस अल्फ़ाबेट को या जिस टेक्स्ट को हमें सबस्क्रिप्ट बनाना हो उसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं और होम टैब में सबस्क्रिप्ट बटन पे सिंपली हम लोग क्लिक कर लेते हैं। तो देखिए कि ये जो 2 है वो H के नीचे आ गया, तो इसे हम लोग बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। और सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है? सपोज हम लिखना है A² + B², यानी कि जो 2 है ये A के ऊपर रहेगा और यहाँ पर ये B के ऊपर रहेगा। तो इस 2 पे हम लोग क्लिक करते हैं और क्लिक कर देते हैं ये ऊपर सुपरस्क्रिप्ट को। तो देखिए जो 2 है ये खुद ब खुद यहाँ से ऊपर चला गया, तो इसे हम बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट। तो एक होता है सबस्क्रिप्ट और एक होता है हमारा सुपरस्क्रिप्ट। तो सबस्क्रिप्ट का शॉर्टकट होता है कंट्रोल=। सबस्क्रिप्ट का शॉर्टकट हमारा होता है कंट्रोल=, और सुपरस्क्रिप्ट का शॉर्टकट होता है कंट्रोल+Shift++। कंट्रोल+Shift+ हमारा होता है सुपरस्क्रिप्ट का शॉर्टकट और सबस्क्रिप्ट का शॉर्टकट होता है कंट्रोल=, यानी कि हम शॉर्टकट के थ्रू भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट हमारे टेक्स्ट को छोटा करने के लिए या नॉर्मल टेक्स्ट साइज से उससे हल्का छोटा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो सुपरस्क्रिप्ट नॉर्मल टेक्स्ट के नीचे लिखने के इस्तेमाल में आता है और सबस्क्रिप्ट नॉर्मल टेक्स्ट के ऊपर लिखने के इस्तेमाल में आता है। तो ये हमारा हो गया सुपरस्क्रिप्ट और ये हो गया सबस्क्रिप्ट, ये हो गया सबस्क्रिप्ट और ये नीचे वाला हो गया सुपरस्क्रिप्ट। क्लियर है? यहाँ पर कोई परेशानी नहीं। अगला है ये टेक्स्ट इफेक्ट्स। टेक्स्ट इफेक्ट क्या होता है आइए समझते हैं। टेक्स्ट इफेक्ट बेसिकली होता है कि लिखने के पैटर्न को चेंज करना। सपोज हमने यहाँ पर एक टेक्स्ट लिखा है, अब इसे चाहते हैं कि इसे हम इसमें कुछ इफेक्ट डाल दें, इसमें हम कुछ डिज़ाइन डाल दें। जैसे 3D इफेक्ट्स होते हैं, हल्का टेढ़ा ओढ़ा लिखना होता है, तो वो हमारे टेक्स्ट इफेक्ट के अंडर में आता है। इसके करने के लिए सबसे पहले हम लोग टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम टेक्स्ट इफेक्ट ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही देखेंगे कि हमें एक नंबर ऑफ हमारा इफेक्ट यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब जैसा इफेक्ट पे हम लोग क्लिक करेंगे हम पाएंगे कि हमारा जो टेक्स्ट है वैसे इफेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इसे हम हल्का नीचे कर लेते हैं ताकि वो दिखे। इसे हम सिलेक्ट कर लेकिन यहाँ पे खुद देखिए कि नॉर्मल इफेक्ट से हल्का ये चेंज हो चुका है। अब फिर से हम इस पर जाते हैं, टेक्स्ट इफेक्ट पर हम इस पर क्लिक करते हैं। अब देखिए जैसा हम यहाँ पे स्टाइल सेलेक्ट करेंगे इसमें कुछ ना कुछ स्लाइटली चेंजेज आते जा रहे हैं। तो ये हमारा होता है टेक्स्ट इफेक्ट। ये अपने
कंटेंट को, टेक्स्ट को किसी दूसरे इफेक्ट में अगर हमें लिखना हो, जैसे कहीं हेडिंग देना होता है या कोई पॉइंट को हमें थोड़ा ज़्यादा एक्सपोज करना होता है, तो हम टेक्स्ट इफेक्ट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो सामने दिख रहा है कि टेक्स्ट इफेक्ट का इस्तेमाल करने से क्या होता है कि नॉर्मल टेक्स्ट अलग अलग तरीके से यहाँ पर लिखा होता है, किसी भी कलर, किसी पैटर्न पे इसमें हम लोग लिख सकते हैं। ये हमारा सिंपली टेक्स्ट इफेक्ट होता है। तो टेक्स्ट इफेक्ट क्या, इट इज़ यूज टू चेंज द इफेक्ट ऑफ द टेक्स्ट बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट। ये हमारे रिक्वायरमेंट को चेंज करने के लिए, ये एज पर आवर रिक्वायरमेंट टेक्स्ट के इफेक्ट को चेंज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो टेक्स्ट इफेक्ट के बारे में लिख लेते हैं। इट इज़ यूज टू चेंज द इफेक्ट ऑन द टेक्स्ट एज पर आवर रिक्वायरमेंट, एज पर द रिक्वायरमेंट। Steps to change the text effect. First point, select the text. Select the text. Click on Home tab. Click on Text Effect. Drop down button and select the required इफेक्ट। जैसा इफेक्ट हमें चाहिए वैसा इफेक्ट हम लोग उस पर सेलेक्ट कर लेंगे, क्लिक कर देंगे और उस इफेक्ट में वो चेंज हो जाया करेगा। तो ये है सिंपली टेक्स्ट इफेक्ट। टेक्स्ट इफेक्ट के बगल में हमारा ये ऑप्शन दिख रहा है टेक्स्ट हाईलाइट कलर। टेक्स्ट हाईलाइट कलर क्या होता है? नॉर्मली पढ़ने के दौरान भी हम लोग हाइलाइटर का इस्तेमाल करते हैं। तो हाइलाइटर का इस्तेमाल करने का पर्पस ये होता है कि अगर हमें अपने नोटबुक में या हमें अपने टेक्स्ट बुक में अगर किसी पॉइंट को या किसी लाइन को अगर हमें हाईलाइट करना हो, उसे अलग से डिस्प्ले कराना हो, तो हम अपने हाइलाइटर से उस पर मूव करा देते हैं ताकि, तो हाइलाइटर में क्या होता है कि उसका बैकग्राउंड कलर चेंज होता है। जो टेक्स्ट कलर है सॉरी, जो टेक्स्ट कलर है वो चेंज नहीं होता, बल्कि उसका बैकग्राउंड कलर चेंज होता है। ध्यान देंगे कि अगर बुक का टेक्स्ट अगर ब्लैक है तो टेक्स्ट ब्लैक का ब्लैक कलर में रह जाता है, लेकिन उसका बैकग्राउंड कलर वाइट के बदले में जिस कलर का हमारा हाइलाइटर होता है, आमतौर पर लाइट येलो होता है, तो उस कलर में वो चेंज हो जाया करता है। तो इसे हम लोग बोलते हैं टेक्स्ट हाईलाइट कलर। आइए देखते हैं। सबसे पहले एक हम लोग कुछ यहाँ पहले से लिख लेते हैं। अब हम सेलेक्ट करने के बाद टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेंगे जिससे हमें हाईलाइट करना है, और हम टेक्स्ट हाईलाइट कलर पे क्लिक करके जिस कलर में हमें अपने हाईलाइट करना है उस कलर में हम कलर को सिलेक्ट कर लेते हैं। सपोज हम यहाँ येलो लेते हैं, तो देखिए कि यहाँ पर जो टेक्स्ट कलर है ये ब्लैक का ब्लैक ही है, यहाँ पर भी ब्लैक है और यहाँ पर भी ब्लैक है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर बैकग्राउंड कलर वाइट है लेकिन यहाँ पर बैकग्राउंड कलर येलो है। तो टेक्स्ट हाईलाइट कलर क्या होता है? इट इज यूज टू चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ द टेक्स्ट। ये हमारे टेक्स्ट के बैकग्राउंड कलर को चेंज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो व्हाट इज टेक्स्ट हाईलाइट कलर? इट इज यूज टू चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ द टेक्स्ट, जिस कलर में उसे हमें चेंज करना है अपने टेक्स्ट के बैकग्राउंड कलर। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो टेक्स्ट हाईलाइट कलर है ये हमारे पूरे पैराग्राफ को हाईलाइट नहीं किया इसने, ये लाइन बाय लाइन हाईलाइट किया। आप देखिए कि दो लाइन के बीच में आपको ये वाइट दिख रहा होगा, यानी कि ये तीनों लाइन को अलग अलग हाईलाइट किया इसने पूरे पैराग्राफ को हाईलाइट नहीं किया है। अगर हमें अपने पूरे पैराग्राफ को हाईलाइट करना हो तो इसमें आगे हमें शेडिंग ऑप्शन पढ़ने को मिलेगा। ये ऑप्शन देखिए शेडिंग है, यह लिखा हुआ है शेडिंग। तो शेडिंग ऑप्शन ये पूरे पैराग्राफ को कलर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब हम वहाँ पर पहुँचेंगे तो हम दोनों के बीच के अंतर को साफ साफ देख सकेंगे। फिलहाल अभी टेक्स्ट हाईलाइट कलर क्या होता है? ये हमारे टेक्स्ट को हाईलाइट करने का काम करता है और ये अलग अलग लाइन को अलग अलग हाईलाइट करता है, ये पूरे पैराग्राफ को हाईलाइट नहीं करता है। इसके बारे में लिख लेते हैं हम लोग टेक्स्ट हाईलाइट कलर। इट इज यूज्ड टू चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ द टेक्स्ट। ये टेक्स्ट के बैकग्राउंड कलर को चेंज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्टेप्स टू चेंज द या स्टेप्स टू हाईलाइट, सेलेक्ट द टेक्स्ट, क्लिक ऑन होम टैब, क्लिक ऑन टेक्स्ट हाईलाइट कलर,
drop down button and select the required color। जिस कलर में हमें हाईलाइट करना हो वो कलर हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये ऑप्शन हमारा है टेक्स्ट हाईलाइट कलर। अब अगला ऑप्शन हमारा है ये टेक्स्ट कलर। देखिए ये टेक्स्ट हाईलाइट कलर हमारे बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट के बैकग्राउंड कलर को चेंज करने के लिए हम लोग टेक्स्ट हाईलाइट कलर का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा है टेक्स्ट कलर या जिसको फॉन्ट कलर भी कह सकते हैं। ये टेक्स्ट के कलर को चेंज करता है। जैसे हम इसे सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद हम टेक्स्ट कलर या फॉन्ट कलर के ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करने के बाद जो रंग हमें सिलेक्ट करना हो उस रंग को हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। तो सिलेक्ट करने पर अब देखिए अंतर साफ साफ विजिबल है कि ये कलर रेड में कन्वर्ट हो चुका है, लेकिन ये कलर हमारा ब्लैक का ब्लैक ही है। तो इसने टेक्स्ट के कलर को चेंज किया है, टेक्स्ट के बैकग्राउंड कलर को इसने चेंज नहीं किया। तो टेक्स्ट हाईलाइट कलर और टेक्स्ट कलर दोनों के बीच सिंपल डिफरेंस ये है कि टेक्स्ट हाईलाइट कलर टेक्स्ट के बैकग्राउंड कलर को चेंज करता है और टेक्स्ट कलर टेक्स्ट के कलर को चेंज करता है। ये माइनर सा डिफरेंस है। तो सिंपली टेक्स्ट कलर it is used to change the color of the text। Steps to change the text color: select the text, click on home tab, click on font color, drop down button, select the required color। तो टेक्स्ट कलर या फॉन्ट कलर ये टेक्स्ट के कलर को चेंज करता है, ये उसके स्टेप्स हैं। और टेक्स्ट हाईलाइट कलर टेक्स्ट के बैकग्राउंड कलर को चेंज करता है। तो अब एक ऑप्शन इसमें हमारा छूटा हुआ है, ये क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग क्या है? सपोज हम लोग बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कर लेते हैं, हम इसके फॉन्ट को भी चेंज कर लेते हैं। सपोज हमने इसके फॉन्ट को भी चेंज कर दिया, हम इसके फॉन्ट साइज को भी चेंज कर लेते हैं। तो हमने इसमें सपोज हमने ये इसमें फॉर्मेटिंग कर दी। अब हम चाहते हैं कि ये जो फॉर्मेटिंग हुई है वापस हमारा टेक्स्ट अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाए, जो जिस फॉर्म में हम जब टाइप करना शुरू किए तो उस फॉर्म में था। तो अलग अलग फॉर्मेटिंग को हटाने से अच्छा है कि हम सिंपली क्लिक कर दें क्लियर फॉर्मेटिंग पर। जैसे हम क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करते हैं तो अब देखिए कि जो हमारा ओरिजिनल जो फॉर्मेट था, यानी कि न बोल्ड था, न इटैलिक था, न अंडरलाइन था, यहाँ तक कि फॉन्ट भी हमारा जो हमने मंगल लिया था वो कैम्ब्रिया मैथ वापस हो चुका है। फॉन्ट साइज जो हमने 15 कर दिया था ये वापस से 11 हो चुका है। तो फिर से देख लेते हैं कि इसका मतलब क्या। सपोज हम इसके फॉन्ट को चेंज कर देते हैं। हमने फॉन्ट चेंज कर दिया, हमने फॉन्ट साइज चेंज कर दिया, हम इसे इटैलिक्स कर लेते हैं सपोज। अब हम ये चाहते हैं कि ये जो हमारा कंटेंट है ये वापस से अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाए, यानी कैम्ब्रिया मैथ फॉन्ट हो जाए, अगेन फॉन्ट साइज 11 हो जाए, ये इटैलिक्स यहाँ से हट जाए। तो एक तरीका तो ये है कि हम इसे अलग अलग करें, यानी पहले इटैलिक्स को रिमूव करें, फिर हम अपने फॉन्ट साइज को यहाँ पर 11 करें और इसके हम फिर जाकर कैम्ब्रिया मैथ करें। तो ये इतने हमें स्टेप्स करने होंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं इतने स्टेप्स ना करके अगर हमें सिंगल बटन दिया हुआ है कि हम क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग पर क्लिक करके हम वापस से अपने टेक्स्ट को नॉर्मल में ले आए। तो क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग क्या होता है? क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग इज यूज्ड टू रिमूव ऑल द फॉर्मेट्स दैट आर बीइंग अप्लाइड ऑन द टेक्स्ट। यानी हमारे टेक्स्ट पर जो भी फॉर्मेट्स अप्लाई किए गए हैं उस फॉर्मेट को रिमूव करता है और वापस हमारे टेक्स्ट को नॉर्मल फॉर्म में लाकर रख देता है या नॉर्मल फॉर्म में से चेंज कर देता है। तो ये है हमारा रिमूव ऑल फॉर्मेटिंग या क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। इसके बारे में लिख लेते हैं हम लोग क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। इट इज यूज्ड टू रिमूव ऑल द फॉर्मेट्स दैट आर बीइंग अप्लाइड on the text and convert it into original form. Steps to clear all formatting: select the text,
click on home tab and simply click on clear all formatting button। और ऐसा करते ही हमारा जो टेक्स्ट है उसके सारे जो फॉर्मेट्स हैं यानी नंबरिंग, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कलर वलर सब कुछ खत्म हो जाएगा और एक नॉर्मल फॉन्ट में, नॉर्मल फॉर्म में हमारा टेक्स्ट वापस से आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पैराग्राफ में बोल्ड, इटैलिक्स, बुलेट्स से नंबरिंग, मल्टी लेवल नंबरिंग और अलाइनमेंट के बारे में पढ़ेंगे, लाइन स्पेसिंग के बारे में पढ़ेंगे। अब तक जो हमने पढ़ा, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं और इसका आंसर मैं यहाँ से आपको दे दूँगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।